प्रिय छात्रों, तो आज की कक्षा में हम कबीरदास के दोहे इसे लेकर पढ़ेंगे। कबीरदास जैसे परिचय में दिया गया है, देखिए पहला है वाक्य, संत काव्यधारा के सर्वाधिक प्रतिभाशाली एवं भक्तिकालीन निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक कबीरदास का जन्म काशी में 1399 में हुआ। देखिए भक्तिकालीन निर्गुण धारा के, निर्गुण भक्ति के, समझ में आया। हिंदी साहित्य का इतिहास हम पिछली कक्षा में पढ़े थे किस प्रकार का रहा है। तो इस कारण से जो मध्ययुगीन कविताएं या फिर मध्ययुगीन साहित्य हमें मिलता है तो उसमें दो भाग करते हैं हम लोग, भक्तिकाल, रीतिकाल। भक्तिकाल के अंतर्गत फिर से दो विभाजन है, सगुण धारा, निर्गुण धारा। निर्गुण धारा के जो भगवान के मूर्त रूप को नहीं मानते हैं या फिर उसके गुण आकार को जो नहीं मानते हैं उसे लेकर है, तो निर्गुण धारा है। और उसमें भी ज्ञानश्री शाखा के कवि कबीरदास रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि उनके जन्म को लेकर कई सारे विवाद रहे हैं, तो वैसे ही जो है यहाँ पर कबीरदास के संदर्भ में दिया गया है। नीरू नीमा को ही उनके पिता का और माता के स्थान पर देखा जाता है। तो कई सारे अलग अलग वाद जो है उनके संबंधित रहे हैं, वो छोड़ देंगे। लेकिन कबीरदास के जो संदेशपरक दोहे हैं उस पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो उनकी जो दोहे हैं या फिर उनकी जो रचनाएं हैं, कहा जाता है कबीरदास अनपढ़ थे, पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, फिर भी इतने प्रतिभाशाली, इतने विद्वत्पूर्ण रहे हैं कि उनके जो अनुयायी थे, मतलब उनके जो अनुकरण करने वाले उनके जो शिष्य वृंद था, तो वो लोग जो है कबीरदास की इस तरह की जो सत्संग हुआ करती थी या फिर जिस प्रकार कबीरदास जो है अपना संदेश सुनाते थे, तो उसको जो है वो लोग कृति के रूप में या फिर लिख कर रखने के लिए वो लोग कोशिश किए हैं। तो उनके शिष्यों के द्वारा ही ये रचनाएं संग्रहित किया गया है, खुद कबीरदास लिखे नहीं हैं। सिर्फ मौखिक रूप से वो कहते थे, सत्संग में हो सकता है, लोगों को संदेश देने के लिए हो सकता है, मौखिक रूप से वो कहते थे। इसी कारण से जो है उनके शिष्य उन सभी को एकत्र करने के लिए कोशिश किए हैं। और कितना वहाँ पर छूट गया है, कितना हमें साहित्य के रूप में मिलता है, ये कहने के लिए मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में तो वहाँ पर कोई था नहीं। या फिर इस ज़माने में अगर हम देखते हैं तो वो जो दोहे रचनाएं जो लिखित रूप में हमें प्राप्त होता है उसी को हमें प्रमाण के रूप में रखना है। तो इसीलिए जो उपलब्ध है उसी को जो है हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, नज़र डालेंगे। तो कई सारी उनकी रचनाएं हैं जो उसकी साखी, सबद, रमैनी अलग अलग संग्रह है, मतलब कबीरदास के संग्रह का नाम है। तो यहाँ पर जो है उस संग्रह में उनके कई सारे दोहों को जो है वहाँ पर संग्रहित किया गया है। उसी में से आपके लिए यहाँ पर कुछ दोहे दिए गए हैं जो प्रमुख है, प्रमुख विषयों को जो है यहाँ पर चर्चा में लिया गया है। तो हम सीधा दोहों की ओर बढ़ेंगे। देखिए पहला दोहा है, सतगुरु के परताप तई मिटी गया सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी गुरु मिलिया रमानंद। ठीक है, पहला दोहा है। तो पहले भी कह चुकी हूँ ये मध्ययुगीन कविताएं हैं, तो इसलिए जो है भाषा भी उसी तरह है। और कबीरदास की भाषा को खिचड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि इनकी भाषा में जो है अलग अलग कई सारी भाषाएं मिश्रित है। जैसे अवधी हो सकती है या फिर ब्रज हो सकता है, प्राचीन हिंदी हो सकती है, संस्कृत का भी प्रभाव है। कई सारे ऐसे जो वहाँ पर भाषाएं हैं उन सभी का मिश्रण रूप जो है इनमें देख सकते हैं। इनकी भाषा शैली ही मतलब मिश्रित भाषा शैली रही है कबीरदास की। तो देखिए हम कठिन शब्द का अर्थ पहले देखेंगे, उसके बाद अर्थ की ओर बढ़ेंगे। सतगुरु, सदगुरु, सतगुरु उस अर्थ में है। परताप, प्रताप या फिर प्रभाव के अर्थ में है। मिटी, मिटना, दूर होना है। सब दुख दर्द, कह कबीर दुविधा मिटी, दुविधा, दुविधा का अर्थ उलझन है, जो उलझन थी वो है, या फिर जो उलझन के रूप में या फिर कन्फ्यूजन जो रहता है या फिर जो समस्या के रूप में रहता है वो है। मिटी फिर से वही है, मिटना, दूर होना इस अर्थ में है। गुरु, गुरु के अर्थ में है, गुरु के स्थान पर जो हम देखते हैं। मिलिया, मिलना। रमानंद, रमानंद उनके गुरु का नाम है। ठीक है, तो आपके दोहों के बाद भी कठिन शब्द का अर्थ दिया गया है, चाहे आप उसके ओर भी ध्यान लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कबीरदास क्या कहना चाहते हैं। सतगुरु के परताप तय मिटी गया सब दुख दर्द। कबीरदास कहना चाहते हैं
सतगुरु के प्रभाव से, उनके प्रभाव से क्या हो गया है, सब दुख दर्द जो है मिट गया है। तो उनका दुख दर्द जो है कभी कुछ भी नहीं है। देखिए सतगुरु, उनके सतगुरु है तो उनके प्रताप से, उनके प्रभाव से, उनके प्रताप के कारण क्या हो गया है, तय उससे मिटी गया, सब कुछ मिट गया है, सब कुछ दूर हो गया है। क्या है, सब दुख दर्द जो है दूर हो गया है। अब उसके यहाँ पर कोई दुख नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास कहना चाहते हैं उनके गुरु के कारण से, उनके गुरु के प्रभाव के कारण से क्या हो गया है, उनके जीवन का जो भी दुख दर्द था वो सब कुछ जो है दूर हो गया है। कह कबीर दुविधा मिटी, कबीरदास कहना चाहते हैं, कह कबीर कहना चाहते हैं कि दुविधा मिटी, दुविधा भी, जो उलझन थी, जो समस्या थी, वो भी जो है मिट गया है। किससे, गुरु मिलिया रमानंद, गुरु रमानंद जो है मुझे मिल गए हैं। तो उनके गुरु को लेकर यहाँ पर कह रहे हैं। तो वाद विवाद के संदर्भ में कबीरदास के गुरु के रूप में रमानंद जी को जो है माना जाता है, मतलब कबीर के गुरु के रूप में है। तो जब से गुरु उनको मिले हैं तब से क्या हो गया है, उनके जीवन का दुख दर्द जो है सब कुछ मिट गया है और उसके साथ उनके जीवन की जो भी दुविधा थी, उलझन थी, जो भी समस्या थी, वो भी जो है दूर हो गया है। तो गुरु की महत्व को लेकर यहाँ पर वो कह रहे हैं, गुरु का क्या स्थान है उसे लेकर वो कह रहे हैं। तो गुरु ही श्रेष्ठ है, या फिर हमारे जो दुख दर्द है, हमारा जो कुछ भी भाग होता है उसे दूर करने वाले कौन है, गुरु है, ये वो कहना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं सतगुरु के, उनके सतगुरु है, उनके प्रभाव के कारण क्या हो गया है, उनके जीवन का दुख दर्द जो भी था वो दूर हो गया है। या फिर दुख है, दर्द है, इस तरह सोचकर, संकट की स्थिति है ये सोचकर जब हम बैठते हैं, वो संकट की स्थिति अब दूर हो गया है। किस कारण से, कबीर कहना चाहते हैं किस लिए, क्योंकि उन्हें जो है गुरु रमानंद जो है मिल गए हैं। गुरु रमानंद मिलने के कारण से, या फिर जब से गुरु रमानंद उनको मिले हैं तब से जो है उनके जीवन में न दुख है, न दर्द है, न कोई दुविधा है, उलझन है। तो गुरु के प्रताप या फिर प्रभाव के कारण से जो है उनका जीवन का जो भी समस्या थी, उलझन थी, वो दूर हो गया है। ठीक है। दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। ये तो बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, कबीरदास जी के बार बार प्रयोग में आता है और आप लोग भी शायद सुने होंगे। तो यहाँ पर जो है गुरु की महत्व को लेकर ही वो समझा रहे, गुरु कितना श्रेष्ठ है इसे लेकर वो कह रहे हैं। देखिए कठिन शब्द, गुरु, गुरु के अर्थ में है, गोविंद भगवान के अर्थ में है। गोविंद कोई भगवान आप ले सकते हैं, हरि हो, जो कोई भी, श्री कृष्ण, कोई भी भगवान आप लीजिए। दो कड़े, दो दोनों, खड़े खड़े रहना, काके किसको, लागू पाए मतलब जो हम पाँव छूते हैं ना उसके लिए, या फिर नतमस्तक होकर जो नमस्कार करते हैं, शीश झुकाकर जो हम नमस्कार करते हैं उसके लिए है। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी मतलब समर्पण करना है, अर्पित होना है, या फिर शरण में जाना है। गुरु, गुरु के अर्थ में है जिन गोविंद, जिन जो, गोविंद मतलब भगवान है, हरि है, दियो बताए, दियो मतलब जहाँ पर है, देना, या फिर बताए जहाँ पर हरि मिलता है, ये बताने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो है कबीरदास गोविंद और गुरु के संदर्भ में अंतर हो या फिर उसकी महत्व को लेकर बता रहे हैं। तो देखिए उनका प्रश्न है, तो आपके लिए भी प्रश्न है कबीरदास के द्वारा, अगर आपके सम्मुख गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान है, गुरु और भगवान दोनों आकर खड़े हो जाते हैं तो किसका आप पहले चरण स्पर्श करना चाहते हैं, शीश झुकाकर किसको आप पहले नमन करेंगे, ये उनके सामने प्रश्न है। किस एक को तो करना है, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो किसका चरण आप पहले स्पर्श करेंगे, ये उनका प्रश्न है। कबीरदास खुद उसके लिए कहते हैं, अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान, दोनों अगर खड़े हो जाएंगे, मेरे गुरु और भगवान हरि कोई भी हो, तो अगर दोनों आकर खड़े हो जाएंगे तो सबसे पहले मैं किसका नमस्कार करूँगा, गुरु का ही करूँगा। देखिए भगवान खड़े हैं, गुरु खड़े हैं साथ में, तो सबसे पहले किससे वो महत्व देते हैं,
गुरु को महत्व देते हैं। तो गुरु को सबसे पहले वो नमस्कार करने वाले हैं। इसके लिए कारण है क्योंकि वो कहते हैं तो गुरु ही है जो हमें भगवान तक, गोविंद तक जाने का मार्ग बताता है। हमारी जो मंजिल है वहाँ तक पहुँचाने का मार्गदर्शक का काम कौन करता है? गुरु करता है। इसीलिए पहले वो भगवान से ज़्यादा गुरु को मानते हैं और गुरु का जो है यहाँ पर वो नतमस्तक होकर उनका नमस्कार करना चाहते हैं। ये भाव जो है इस दोहे में वो व्यक्त कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर वो किस तरह कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो खड़े। अगर गुरु गोविंद दोनों आकर खड़े हो जाते हैं तो काके लागू पाए। किसे पहले प्रश्न आता है कि किसे पहले मैं चरण स्पर्श करूं, किसका मैं पहले पांव लगूं, किसका पहले मैं पांव स्पर्श करूं, ये अगर प्रश्न आता है तो बलिहारी गुरु आपने, जो गुरु को संपूर्ण समर्पण करके संपूर्ण भाव से जो मेरे सामने खड़े मेरे गुरु है उसका ही मैं करूँगा। जिन गोविंद दियो बताए, जो गोविंद कहाँ पर है ये बताने वाला है। भगवान कहाँ पर है, भगवान कहाँ पर मिलता है, भगवान कैसे मिलता है, ये बताने वाला कौन है? गुरु है। तो इसीलिए गुरु को पहले मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। अगर गुरु ही नहीं है तो हम भगवान तक कैसे पहुँचेंगे? भगवान यहाँ पर हमारी जीवन की मंजिल है। हर किसी को भगवान मिलता है ऐसा नहीं है। भगवान मिलने का अर्थ है कि भगवान के मार्ग तक जाने का, भगवान के जो उनका मंजिल भगवान है या फिर उद्देश्य जीवन का लक्ष्य जो रहा है वो हो सकता है, तो किसी रूप में भी आप ले सकते हैं। तो वहाँ तक पहुँचाने का कार्य कौन करता है? हमारे गुरु, हमारे शिक्षक करते हैं। तो इसीलिए वो सबसे पहले गुरु को श्रेष्ठ मानकर गुरु को ही पहले वो प्रणाम करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो कहना चाहते हैं अगर मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो मैं जो है सबसे पहले गुरु को ही पहले पांव स्पर्श करना चाहता हूँ या फिर चरण स्पर्श करना चाहता हूँ। क्योंकि एक गुरु जो है अपना सब कुछ समर्पण करके हमारे लिए जो है भगवान कहाँ पर है ये रास्ता दिखाते हैं। तो भगवान तक पहुँचने का, हमारे मंजिल तक पहुँचने का कार्य कौन करता है? हमारा गुरु करता है। इसीलिए सबसे पहले मैं गुरु के पास जाने वाला हूँ, गुरु को ही मैं सबसे पहले अपना शीश झुकाऊंगा, ये जो है कबीर कहते हैं। तो तीसरा है दोहा, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसो होए गो, मैं रोन दूंगी तोय। देखिए यहाँ पर कठिन शब्द का अर्थ देखेंगे। माटी मिट्टी है, कहे कहना, कुम्हार मतलब कुम्हार है जो घड़े वगैरह, मिट्टी का घड़े वगैरह बनाता है वो है। तू क्या रौंदे, रौंदे रौंदना है मतलब कुचलना है, पाँव के तले रखकर जो हम रौंदते हैं, कुचलते हैं, उसके लिए रौंदना। मोय मुझे अर्थ में है। एक दिन ऐसे, ऐसो मतलब ऐसे अर्थ में है। होयगो होना, मैं रौंदूंगी मतलब मैं रौंदूंगी, फिर से वही अर्थ है, कुचलना है। हाँ यहाँ पर रौंदना है। तोय तुझे है। ठीक है, समझ में आ गए। तो आगे यहाँ पर कबीर जो है माटी को लेकर, मिट्टी को लेकर कह रहे हैं। तो मिट्टी को या फिर मिट्टी के संदर्भ में कहना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप कुम्हार को वगैरह देखे हैं जो घड़े वगैरह बनाता है, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाता है, अगर उनके यहाँ पर काम कैसे होता है अगर आप देखे हैं या फिर टीवी में वगैरह देखे हैं तो आपकी कल्पना में आएगा। जो कुम्हार होता है तो अपना सामान बनाने के लिए मिट्टी का वहाँ पर जो है वो संग्रहित करता है। जो मिट्टी से वो सामान वगैरह बनाता है साधन से, तो मिट्टी जो है वहाँ पर ऐसे ही मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करता है। तो वो क्या करता है, मिट्टी का जो भी मिश्रण है वो करते हुए उस मिट्टी को जो है अच्छे से वो कुचलता है, रौंदता है, मिट्टी को उसके ऊपर कूदता है, रौंदता है, तो ताकि वो जो मिट्टी है मुलायम हो जाए। सामान बनाने के लिए घड़ा बनाए, कुछ भी बनाए, तो वो जो सामान बनाने का होता है तो वो अच्छे से बन जाए। इस कारण से क्या कर रहा है, तो वो जो है उस मिट्टी को कुचलता है। सही है, तो ऐसे कुचलता है, ऐसे कुचलता है, जितना जोर से वो कुचलता है उतने अच्छे से उनका सामान जो है आ जाता है। एक कारण है। तो यहाँ पर कबीर देखिए उस संदर्भ लेते हैं, उस संदर्भ को लेकर कह रहे हैं, माटी कहे कुम्हार से। तो कुम्हार से माटी, मिट्टी कहती है, तू क्या मुझे रोंदता है। देखिए तू क्या मुझे रोंदेगा, रोंद रहा है ना कुम्हार, मतलब कुम्हार मानव को प्रतिनिधित्व कर रहा है, हर किसी मानव के लिए है ये।
तो मानव मिट्टी के अपने पैरों तले रखकर कुचलता है, कूदता है, उसके ऊपर रौंदता है उसे। तो इसीलिए वो कहता है, मिट्टी कह रही है तू क्या मुझे रोने वाला है, एक दिन ऐसा आने वाला है मैं तुझे रौंदूंगी, मैं तुझे कुचलूंगी। तो क्या ये हो सकता है? मिट्टी हमें कुचल सकती है या फिर रौंद सकती है? अगर प्रश्न है आपके सम्मुख तो आपका उत्तर क्या हो सकता है? एक पल के लिए सोचिए, कैसे मिट्टी हमें रौंद सकता है? तो उत्तर आपके लिए शायद मिल सकता है। तो देखिए, तो ये सच है, जैसे मिट्टी कह रही है एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम मिट्टी के नीचे हो जाएंगे, है ना। जब हमारे अंतिम दिन आ जाता है, जब हमारी अंतिम सांसें चलती है या फिर सांसें चलना बंद हो जाता है, तब हमें कहाँ रखते हैं हम लोगों का शव, हम लोग जो है प्राण है, इसीलिए शरीर है। जब इस शरीर से प्राण निकल जाता है तो ये जो है हमारा शरीर शव बन जाता है, और ये जो शव हो तो मिट्टी के यहाँ पर हमें दफनाया जाता है, मिट्टी के नीचे हमें दफनाया जाता है। या फिर अंतिम क्रिया संदर्भ में आप देख सकते हैं, मिट्टी के घड़े का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मिट्टी का घड़ा जब तक फोड़ते नहीं तब तक हम लोग अपने अंतिम विधि विधान जो है, क्रिया विधान जो है उसे पूर्ण नहीं करते हैं, है या नहीं। चाहे उसके लिए अलग अलग विधि विधान हो, धर्म के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम तो मिट्टी का जो बर्तन है उसका तो घड़े का इस्तेमाल करते ही हैं। और हर किसी को ज़मीन के अंदर ही जो है दफनाया जाता है, जलाया जाए, दफनाया जाए, कुछ भी हो जाए, मिट्टी के तले ही हमें किया जाता है ना। तो ये जो शरीर है, प्राण जब तक है तब तक हमारा इस शरीर का महत्व है। जब प्राण निकल जाता है इस शरीर से, ये शरीर जो है शव बन जाता है। कबीर यहाँ पर जो है इस उदाहरण के द्वारा मानव के अहम भाव को लेकर जो है वो प्रतीक दे रहे हैं। तो इसीलिए वो मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए बता रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं, माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कह रही है, क्या कह रही है, तू क्या रोंदे मोए, तू क्या मुझे रोंदने वाला है। एक दिन ऐसो होएगो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रोंदूंगी तोय, मैं तुझे रोंदूंगी, मैं तुझे कुचलूंगी। तो उनका भाव है कि मिट्टी का भाव है कि आज तुम मुझे कुचल रहे हो, मैं आज तुम्हारे पैरों तले हो सकता हूँ, आज मैं आपके ज़मीन के यहाँ पर हूँ और आप लोग मुझे कुचल रहे हैं, रोंद रहे हैं, लेकिन मेरे लिए भी एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं तुझे जो है रोंदने वाला हूँ, मैं तुझे कुचलने वाला हूँ। मानव के संदर्भ में है, अहम भाव से हम लोग अपने आप को श्रेष्ठ बनाते हैं, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ बनाकर सिद्ध करने के लिए जाते हैं, लेकिन हमेशा एक समान नहीं होता है हमारा समय, और अहम भाव आ जाता है, हम कितने भी श्रेष्ठ हो जाए, कितने भी बड़े काम करें, अहम भाव के कारण हम लोग जो है नीचे आ जाते हैं, दब जाते हैं। इसलिए हमें अहम नहीं करना है। तो इस शरीर का उदाहरण वो दे रहे हैं, इस शरीर को लेकर हमारे मन में अहम भाव है, इस शरीर को लेकर हम सोच रहे हैं। तो जब तक प्राण है तभी तक जो है इस शरीर का महत्व है, जब शरीर से प्राण ही निकल जाएगा तो क्या रह जाता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर कबीर कहते हैं, अहम भाव के संदर्भ में ये कह रहे हैं। तो मिट्टी कुम्हार से कहती है तो तू अब मुझे रोंद रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि मैं तुझे जो है रोंदने वाला हूँ। तो कई सारे उसके लिए वहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, जैसे शव को लेकर हमारा अंतिम विधि विधान होता है तो हम मिट्टी के तले ही दफनाए जाते हैं, और अगर अंतिम क्रिया जो है भी जलन का कार्य हो, जो कोई भी करना हो, तो अंतिम क्रिया विधान जो है हम लोगों का मरने के बाद तो वो जो है गड़ा फोड़ने से ही वो जो है पूर्ण होता है। तो इस प्रकार हम सब कुछ उस मिट्टी पर अवलंबित है, लेकिन हम लोग जो है अपने अहम भाव में तो क्या करते हैं, तो दूसरों को हम कम करते हैं या फिर दूसरों को नीचा समझते हैं। तो ये भाव मानव में नहीं होना है, ये संदेश कबीरदास यहाँ पर दे रहे हैं। आगे का दोहा चौथा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चभाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। देखिए यहाँ पर कबीरदास कहते हैं, ये दोहा अच्छे से याद रखिए क्योंकि ये बार बार इस्तेमाल में आता है, इस कारण से है। तो देखिए कबीर कहते हैं, निंदक नियरे राखिए, कठिन शब्द देखेंगे पहले। निंदक मतलब निंदा करने वाले हैं, या फिर निंदा का अर्थ आप लोग जानते होंगे, एक दूसरे को लेकर जो हम बात करते हैं, खास तौर पर निंदा मतलब बुरा कहना है।
एक दूसरे के प्रति बुरी बात जो हम कहते हैं, पीठ पीछे कहना जो कहा जाता है वो है, या फिर अपमान करना हो सकता है, ये सभी निंदा के अंतर्गत आते हैं। निंदक मतलब जो निंदा करने वाले हैं उसके लिए है। नियरे, नियरे पास में, अंग्रेजी शब्द नहीं है ये। नियर है, नियर का अर्थ अंग्रेजी NEAR, नियर मत लीजिए, अर्थ वही आता है, लेकिन ये अंग्रेजी का शब्द नहीं है, हिंदी का ही शब्द है। नियर है मतलब पास में रखना है, तो हमारे साथ में रखना, इस अर्थ में राखिए, रखना। आंगन कुटी चभाए, आंगन घर का जो आंगन होता है, घर के सामने जो हमारा फैला हुआ जो भूभाग होता है उसके लिए आंगन कहते हैं, तो वो आंगन है। कुटी मतलब झोंपड़ी है, घर है, घर के अर्थ में वो लिए हैं, क्योंकि उस समय ज़्यादा इतने बड़े बड़े बंगले हुआ नहीं करते थे, कबीर का समय है, तो इसीलिए कुटी मतलब झोंपड़ी है। तो छोटा सा जो हमारा घर का भाग होता है वो समझ लीजिए। चभाए, चभाए मतलब चबना है, बनाकर है, या फिर अच्छे से। देखिए क्या है, निंदक नियरे राखिए, इस अर्थ में है। आंगन कुटी चभाए, आंगन का अर्थ जाने हैं, कुटी मतलब झोंपड़ी है, चभाए अच्छे से उन्हें बनाकर वहाँ पर रखना, इस अर्थ में है। बिन पानी, पानी के बिना। साबुन बिना, साबुन के बिना। निर्मल करे, निर्मल स्वच्छ करना, शुद्ध करना, पवित्र करना अर्थ में करे करना है। सुभाव स्वभाव, जो हमारा व्यवहार है, जो हमारा स्वभाव है, उस अर्थ में है, ये शाब्दिक अर्थ है। तो कबीरदास क्या कहना चाहते हैं देखेंगे। तो कबीरदास का मानना है, या फिर कबीरदास के अनुसार जो है, हम लोगों को जो निंदा करने वाले होते हैं, जो हमारे अपमान करने वाले होते हैं, उन्हें हमारे साथ रखना है, हमारे पास रखना है, वो कहना चाहते हैं। देखिए ये हो सकता है जो हमारी बुराई करते हैं, जो हमारा अपमान करते हैं, जो हमारे पीठ पीछे बात करने वाले हैं, उनको हम साथ में रख सकते हैं, ये हो सकता है। ऐसी मनस्थिति हमारी आ सकती है, कोई हमारे सामने थोड़ा सा भी गुस्सा दिखाएगा, हमारे सामने अगर कोई गलती से कुछ कह देता है तो हम क्या करते हैं, एक थप्पड़ लगाते हैं उसके लिए, है या नहीं। हम लोगों का स्वभाव ऐसा है, हर किसी के संदर्भ में है ये। हम कभी अपने बारे में बुरा सुनना पसंद नहीं करते हैं, और सामने वाला अगर कोई हमारा बुराई कर रहा है, हमें लेकर कोई अपमान कर रहा है, कभी हम सहन नहीं करते हैं। लेकिन कबीर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए निंदक को, जो निंदा करने वाले हैं, हमें पास में रखना है, सिर्फ पास में नहीं है, आगे है। वो कहते हैं आंगन कुटी चभाए, तो हमारे घर के आंगन जो होता है, मतलब हमारा घर है, कुटिया है, कुटिया के सामने जो जगह होता है वहाँ पर उसके लिए भी कुटिया बनाकर देना है, साथ में रखना इतना ही नहीं है, उनके लिए घर बनाकर देना है, ऐसे वो कह रहे हैं। तो कैसे ये हो सकता है, इतना उदार हम हो सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं जो हमें अपमान करने वाले हैं? नहीं है ना, उत्तर में वही आता है, नहीं में ही उत्तर देंगे आप लोग, हो ही नहीं सकता है, हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। और खास उन पर, उनके लिए जो हमारा अपमान करने वाले हैं, उनको कभी हम लोग इस तरह घर बनाकर नहीं देते हैं। लेकिन कबीर कहते हैं उनको साथ में रखना है। क्यों रखना है, कारण क्या देते हैं, वो ऐसे ही कह नहीं रहे हैं, उसके लिए कारण देते हैं। क्या कारण देते हैं, उनका कहना है वो लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। अपमान कहाँ पर करते हैं, अगर सच्चे निंदक है तो वो लोग जो है हमारी गलतियाँ निकालते हैं, हमारी गलतियों को ढूंढते हैं, वही निंदक है, वही अपमान करने वाले है या नहीं। अपमान करना क्या है, जो हमारी गलती को दिखाता है वही है। सभी के सामने दिखाएंगे तो हमारे लिए वो अपमान लगता है। तो निंदक का काम वही है, हमारी गलतियों को निकालना है, हमारे जो दोष है वो निकालना है। तो उससे क्या होगा, हमारा स्वभाव अच्छा बनेगा। अगर निंदा करने वाले हमारे साथ रहेंगे और बार बार वो हमारी गलतियों को निकाल रहा है, तो इससे क्या होता है, वो बिना पानी के, बिना साबुन का हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को, हमारे गुणों को जो है वो धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है। समझ में आया कबीर का उद्देश्य क्या है या नहीं। तो इसे ध्यान में रखिए छात्रों, ये महत्वपूर्ण दोहा है, बार बार आगे भी आपके लिए काम आता है, इसलिए मैं कह रही हूँ, ध्यान में रखिए। देखिए कबीर के अनुसार, निंदक नियरे राखिए, जो निंदा करने वाले हैं, जो अपमान करने वाले हैं, उसे नियरे राखिए, नियरे पास में रखिए। कैसे पास में रखना है,
आंगन कुटी चभाए, आपके आंगन के यहाँ पर जो है उनके लिए भी एक झोंपड़ी बना कर दीजिए, चाहे तो उनके लिए भी कुटिया बना कर दीजिए, चाहे तो आपके घर के सामने इतना नज़दीक में आपको उसे रखना है, ऐसे ही छोड़ना नहीं है उसे। बिना पानी साबुन बिना, पानी के बिना साबुन के बिना, देखिए पानी का भी इस्तेमाल कर नहीं रहा है, साबुन का भी इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन निर्मल करे सुभाय, हमारे स्वभाव को, सुभाय स्वभाव है, व्यवहार है, हम लोगों का रहने की रीति रिवाज कहिए या फिर तरीका कहिए, तो वो जो है शुद्ध होता है, निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। कबीर कहते हैं हम लोग शरीर को शुद्ध करते हैं, है या नहीं, साबुन लगाकर पानी लगाकर रोज़ नहाते हैं, शुद्ध करने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर अच्छा दिखने के लिए कोशिश करते हैं। क्या कभी हम लोग अंदर झांक कर हमारे मन को, हमारे स्वभाव को, हमारे व्यवहार को, हमारे विचारों को कभी शुद्ध करने का सोचते हैं? नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पर कबीर कहते हैं अगर शुद्ध है तो बहुत ही अच्छी बात है, अंदर से शुद्ध है तो बाहर से शुद्ध हर कोई होता है, बाहरी ढंग से हम लोग अच्छे ही दिखते हैं, अच्छे ही कपड़े पहनते हैं, अच्छे ही रहने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कबीर कहते हैं जो हमारे अंतर की, जो हमारे स्वभाव अंदर से है, हमारा व्यवहार कैसे आता है, हमारे सोच विचार से हमारा व्यवहार वैसा होता है, हमारा स्वभाव वैसे होता है, तो इस स्वभाव को, इस व्यवहार को शुद्ध करना है ना, इसे भी हमें पवित्र रखना है, तभी हम लोग सच्चे या फिर अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं। तो कबीर इसीलिए वो कहते हैं इसके लिए क्या करना है, हमें निंदकों को साथ में रखना है। निंदक जो होते हैं सच में हमारे स्वभाव कहिए या फिर हमारा व्यवहार कहिए उसे शुद्ध करने वाले होते हैं, तो इसी कारण से वो यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक है।